सोचिए, आज सुबह आप उठे हैं, आप खिड़की से बाहर देखते हैं, सूरज मामूल से बहुत ज्यादा ही बड़ा दिखता है, ज्यादा तेज और ज्यादा रोशन। आप अपना मोबाइल उठाते हैं, आप वेदर अपडेट देखते हैं, टेम्परेचर नॉर्मल से बस 2-3 डिग्री ही ज्यादा दिखता है। कोई वार्निंग नहीं, कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं। लेकिन आप ये नहीं जानते कि सोलर सिस्टम में बहुत ही बड़ा बदलाव आ चुका है। जमीन अपने नॉर्मल ऑर्बिट से 10 गुना ज्यादा सूरज के और करीब आ चुकी है, और जो होने वाला है वो सिर्फ मौसमियाती तब्दीली नहीं है, वो ह्यूमन सिविलाइजेशन का इम्तिहान हो सकता है और इंसानियत का खात्मा भी। आज हम जानेंगे कि अगर जमीन 10% भी सूरज के करीब जाती है तो इससे दुनिया को क्या फर्क पड़ेगा। तो रियलिस्टिक आइकन की इस वीडियो में मैं आपका वेलकम करता हूँ। इस वक्त अर्थ और सन के बीच का एवरेज डिस्टेंस है 150 मिलियन किलोमीटर। इसे कहते हैं 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब सोचिए कि जमीन अगर 10% ही सूरज के करीब आ जाए तो इसका डिस्टेंस 135 मिलियन किलोमीटर बनता है। सूरज भी वही है, जमीन भी वही है, और स्पेस फिजिक्स में डिस्टेंस ही सब कुछ होता है। सिर्फ 10% का ही फर्क जमीन को मिलने वाली सोलर एनर्जी को लगभग 20% तक बढ़ा देता है, और ये एक्स्ट्रा एनर्जी जमीन के हर सिस्टम को हिला कर रख देगी। सूरज सिर्फ रोशनी का गोला नहीं है, ये एक 4.6 बिलियन साल पुराना न्यूक्लियर फर्नेस है। हर सेकंड सूरज इतनी एनर्जी रिलीज करता है जितनी इंसान हजारों सालों में भी प्रोड्यूस नहीं कर सकता। जमीन को जो एनर्जी मिलती है वो बिल्कुल एक परफेक्ट बैलेंस में होती है। इसी बैलेंस की वजह से पानी उबलता है, बर्फ पूरी तरह पिघलती नहीं है और जिंदगी पॉसिबल है। लेकिन जब आप इस बैलेंस को तोड़ देते हैं तो कुदरत खामोश नहीं रहती। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल ही लगेगा, सूरज ज्यादा चमकेगा, धूप ज्यादा जलने वाली होगी और यूवी रेडिएशंस बढ़ने लगेंगी। स्किन बर्न्स के केसेस बढ़ेंगे, आंखों की प्रॉब्लम ज्यादा होंगी, लेकिन दुनिया अभी भी चल रही होगी। गवर्नमेंट सिर्फ इतना कहेगी कि ये अनयूजुअल सोलर एक्टिविटी है, कोई नहीं समझेगा कि ये सिर्फ शुरुआत है। कुछ ही हफ्तों में जमीन का एवरेज टेम्परेचर 3 to 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। सुनने में तो ये कम लगता है, लेकिन याद रखिए लास्ट आइस एज और आज के क्लाइमेट का डिफरेंस सिर्फ 5 डिग्री ही था। अब हीट वेव्स रुकने नहीं वाली, ये रोजाना की बुनियाद पर नॉर्मल बन जाएंगी। शहरों में रहना मुश्किल हो जाएगा, एसी सिस्टम फेल हो जाएंगे, बिजली के ग्रिड्स ओवरलोड हो जाएंगे, और बड़े बड़े शहर बिजली के ही सर पर कायम हैं। और जब बिजली जाती है तो मॉडर्न शहर खुद ही रुक जाते हैं, और एक्स्ट्रा हीट का पहला निशाना ही होती है बर्फ। ग्रीनलैंड और एंटार्क्टिका तेजी से मेल्ट होने लगेंगे, समंदर का लेवल उठने लगेगा, पहले धीरे धीरे और फिर बहुत ही ये तेज हो जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता ये लहरें भयानक शक्ल इख्तियार कर लेंगी। मुंबई, कराची, न्यूयॉर्क और शंघाई कोस्टल शहरों को छोड़ना पड़ेगा। लोग माइग्रेट करेंगे, बॉर्डर्स पर टेंशन होगी, रिफ्यूजी क्राइसिस ग्लोबल बन जाएगा। इतिहास में पहली बार पूरी दुनिया एक साथ मूव कर रही होगी। दुनिया का वेदर एक डेलिकेट सिस्टम है, 10% ज्यादा हीट इस सिस्टम को कंफ्यूज कर देती है। कहीं बहुत ज्यादा बारिशें होंगी और कहीं सालों से सूखापन। मूनसून टाइम पर नहीं आएगा, हरिकेन्स ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे और स्टॉर्म्स बहुत ही ज्यादा फ्रीक्वेंट, और किसान ये नहीं जान सकेंगे कि कब फसल उगानी है। और फार्मिंग जब फेल हो जाती है तो फूड सप्लाई का निजाम भी टूट जाता है। समंदर हीट एब्जॉर्ब करता है, और इसी तरीके से हर नेचुरल चीज अपने फिनोनिमा के मुताबिक दुनिया का मौसम इन्वायरमेंट को बैलेंस करने में लग जाएगी। समंदर हीट एब्जॉर्ब करेगा, एक्स्ट्रा सोलर एनर्जी का मतलब है ओशन टेम्परेचर का बढ़ना, कोरल रीफ्स ब्लीच हो जाएंगे, मैरीन लाइफ खत्म होने लगेगी, फिश पॉपुलेशन गिरने लग जाएगी, फिशिंग इंडस्ट्रीज कोलैप्स हो जाएंगी। और याद रखिए समंदर सिर्फ खाना नहीं देता, वो ऑक्सीजन भी देता है। प्लैंकटन मरते हैं तो ऑक्सीजन का लेवल धीरे धीरे गिरता है, पहले धीरे धीरे गिरता है और फिर ये खतरनाक शक्ल इख्तियार कर लेता है। और दुनिया में जितने भी पौधे हैं उन सबको सनलाइट चाहिए होती है, लेकिन ज्यादा सनलाइट भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। फसलें जलने लगेंगी, जमीन सूख जाएगी, राइस, व्हीट, कॉर्न, बेसिक फूड्स फेल होने लगेंगे, और पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन का राज होगा। सब चीजों की प्राइसेस बढ़ने लगेंगी, लोग सड़कों पर आ जाएंगे और शदीद मुजाहिरे शुरू हो जाएंगे। हिस्ट्री हमें ये पहले भी दिखा चुकी है, जब खाना खत्म हो जाता है तो एम्पायर्स गिर जाती हैं। टेम्परेचर बढ़ने से एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स की तादाद बढ़ती है। वाटर वेपर एक पावरफुल ग्रीन हाउस गैस है, मतलब कि इससे और हीट ट्रैप होती है और ज्यादा टेम्परेचर राइज होता है। ये एक डेंजरस फीडबैक लूप बन जाएगा जिसे रोकना लगभग नामुमकिन हो जाएगा, और जमीन आहिस्ता आहिस्ता वीनस जैसा प्लेनेट बनने लगेगी। वीनस सिर्फ थोड़ा सा सूरज के करीब है, लेकिन उसका सर
सरफेस टेम्परेचर 460 डिग्री सेल्सियस है और मार्स थोड़ा सा दूर है, इसलिए वो फ्रोजन डेजर्ट है और जमीन बिल्कुल दरमियान में है, इसीलिए परफेक्ट डिस्टेंस की वजह से इस पर जिंदगी पॉसिबल है। 10% का चेंज इस पूरे बैलेंस को तोड़ देता है। शायद कुछ लोग अंडरग्राउंड सिटीज बनाने की कोशिश करेंगे कि शायद हमें पोलर रीजन्स में रहना पड़े और टेक्नोलॉजी इसमें बहुत ज्यादा हेल्प आउट करेगी, पर बहुत सी थोड़े टाइम के लिए। अगर जमीन अपने ऑर्बिट में वापस नहीं आई तो सरफेस पर रहना नामुमकिन हो जाएगा, इंसान शायद जिंदा ना रहे। ये सिर्फ इमेजिनेशन नहीं है, ये हमें याद दिलाता है कि इंसान हमेशा इस दुनिया पर नहीं रहने वाला और ना ही हम इस दुनिया के मालिक हैं। इस दुनिया का मालिक कोई और है और हम यहाँ पर सिर्फ मेहमान बनकर आए हैं और हम यहाँ पर सिर्फ रहने वाले मेहमान हैं। नेचर बैलेंस पर चलती है और जब बैलेंस टूट जाता है तो नेचर कोई वार्निंग नहीं देती।